जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सूर्य शक्ति में आप सबका स्वागत है। हमारे यहाँ आज आपके लिए ये वीडियो जो बना रहे हैं हम लोग, आपके लिए जो हमने चैनल चालू की है श्री शक्ति ट्रेडिंग कंपनी, जो उसी के अंदर हमने एक एपिसोड बनाना चालू किया, आपकी चक्की आपका सवाल। आप ही का ही सवाल रहता है और उसी का ही हम उत्तर देना चाहते हैं सूर्य शक्ति में। तो इसी के लिए आज के हमारे 3 जो सवाल है जो हमको पूछे गए हैं, वो सवाल के बारे में हम डिटेल से बता दे रहे हैं थोड़े जल्दी में। तो क्योंकि तीनों व्यक्ति ने हमको सवाल किया हुआ है। सतीश भाई पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से, दूसरे हैं विनू भाई जामनगर से गुजरात, और तीसरे है गोविंद भाई महाराष्ट्र से सोलापुर। ये तीनों व्यक्ति ने हमको अलग अलग सवाल किए हैं। उसमें सबसे पहला सवाल है विनू भाई जामनगर से गुजरात से, घंटी जो आटा चक्की है सबसे ज्यादा कौन सा काम अच्छा है? आटा चक्की के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा काम अच्छा रहेगा बिजनेस करने के लिए? उसमें ऑप्शन उसने पूछे हैं, आटा रेडीमेड बना के बेचने के लिए सही ऑप्शन है या गेहूं पीस कर ग्राहक का रिटेलिंग करे। तो मेरा सजेशन आपको दोनों है, दोनों सजेशन सही है। आप एक साथ दोनों काम भी कर सकते हो या एक काम, कोई भी एक काम भी कर सकते हो। क्योंकि रेडीमेड आटा बना के आपको रिटेलिंग करना है तो स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, चक्की ज़्यादा चाहिए, और उसमें भी बिजनेस में अच्छा है कि जैसे कि आप चाहो गेहूं अच्छे से मिल रहा है आपको और मार्केट में आप आटा का बिजनेस करना चाहते हो, चक्की है वहाँ भी स्टॉल लगा सकते हो और मार्केट में रिटेलिंग भी कर सकते हो, और आप हर होटल में या कहीं भी आटा दे सकते हो। तो ये भी बिजनेस बहुत सही है चक्की वाले भाइयों के लिए। आप ये बिजनेस जरूर कर सकते हो। और रिटेलिंग जो हर चक्की कोई ना कोई कहीं भी डाल के चला के ग्राहक का पीस के काम कर सकते हैं। उसके साथ छोटे मोटे ढोकला, बाजरी, ज्वार, मक्की, वो सब भी आटा बेचते हैं। सब बिजनेस अपन कर सकते हैं। सबसे अच्छा बिजनेस, जैसे ये दोनों में से अच्छा कौन सा, आपने दोबारा 2-3 बार पूछा है सबसे अच्छा कौन सा। तो आप अच्छे से, मतलब मैं आपके पास अच्छे से पैसे है और बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आटा बेच के कर सकते हो। 4-5 जगह पे चक्की डालकर कमाई नहीं कर सकोगे, उतना आप आटा बेच के बिजनेस कर सकते हो। और जो छोटे लोग हैं, कोई जो कम पैसे में एक बार लगाने के बाद पैसा दूसरी बार ना लगाने पड़े, ऐसा बिजनेस आप कर सकते हो। वही है जो चक्की डाल के आप ग्राहकों का पीस कर एक मजदूरी जैसा काम, मतलब अपना खुद का बिजनेस छोटा है पर अच्छा है, ऐसा बिजनेस करना चाहते हो तो आप चक्की डाल के रिटेलिंग का पीस सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। और जो पैसा है आपके पास, गेहूं ला सकते हो और टेम्पो रख सकते हो, 2-4 वर्कर रख सकते हो, और फिर आप काम करा के रिटेलिंग करना चाहो तो वो आटा बेच के भी बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अच्छा दोनों है, मेरा सजेशन रहेगा दोनों अच्छे हैं और दोनों बेस्ट है। दोनों में कमानी है, जितना पैसा डालोगे उतनी ही अच्छी कमानी होगी, वो सबको पता है। तो दोनों बिजनेस आप कर सकते हो। और विनू भाई, आपको ये आपने कॉल किया इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद। आपने अच्छे से व्हाट्सएप में मुझे भेजा लिखकर, और जामनगर से है, बहुत बढ़िया सवाल किया है। सर्टिफिकेट के लिए रूप से सूर्य शक्ति से यहाँ कार्ड जरूर आएगा आपके लिए। हमारे यहाँ अभी जैसे कि सिस्टम चेंज हो रही है सब, उसके हिसाब से आपके वहाँ कैटलॉग है और यहाँ का जो कार्ड है, जो सर्टिफिकेट, वो भी आपको आएगा। आपकी चक्की आपका सवाल। दूसरा सवाल है महाराष्ट्र से गोविंद भाई का सोलापुर से, कि घंटी जो आटा चक्की होती है वो पिसाई में सबसे ज्यादा लोग भाव कम लेते हैं। तो कम से कम पिसाई कितनी होनी चाहिए? आटा चक्की का जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कम से कम कितना रेट होना चाहिए, पिसाई का भाव कितना होना चाहिए कम से कम? तो एकदम बेस्ट सवाल किया है आपने, क्योंकि आपने जो सवाल किया है वो ऐसा सवाल है, हर गांव, सिटी, शहर
कहीं भी जाओ ये प्रॉब्लम बहुत है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जड़ में कि वो निकल नहीं सकती है। पर अभी जैसे ये वीडियो यूट्यूब पे आने लगे हैं, सब समझ भी रहा है। तो ये समझाने के लिए ये मैं आपके लिए ये स्पेशल ये चीज बोल रहा हूं मैं आपको, कि मैं समझाना चाहता हूं कि आप कैसे रेट बढ़ाए और कैसे आप हिसाब लगाइए। भले आपकी आटा चक्की चल रही है, 1 केजी का 3 रुपये से ऊपर रेट रहेगा तो ही पोसाएगा। उसका मैं आपको पूरा उदाहरण दे रहा हूं। आज 3-4 रुपया रेट रहेगा, इसके ऊपर जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 3 रुपया मतलब आप समझ लो खाली चला रहे हो, आप एक मेहनत कर रहे हो, बस वो मेहनत करो और काम चलाओ, बस बाकी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। पर मैं 100% आपको ये बात बता रहा हूं, वो बात आपको यकीन आ जाएगी और आपको सही भी लगेगी। और ये वीडियो इतना सा ही वीडियो भले आप कहीं भी वायरल करिए, क्योंकि ये जरूरी है। आज की तारीख में आप हिसाब जोड़िए तो जो पैसा आप ले रहे हो कम तो कुछ नहीं बच रहा है, ज्यादा मतलब 3 रुपये से ऊपर जा रहा है, रेट सही आ रहा है, सही रेट ले रहे हो तो 2 पैसा बच रहा है। पर आप थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। जैसे कि कोई भी चक्की वाला हो या कोई भी दुकान वाला हो या कोई भी चीज हो, तो आप सोचिए कि 5 साल पीछे चले जाइए, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल पीछे जाइए तो क्या चीज का गेहूं का रेट था, क्या बाजरी का रेट था, क्या ज्वार का रेट था, क्या अपनी दुकान की किराया क्या था। अपन जहां हॉस्पिटल में जा रहे थे, वो हॉस्पिटल में जो दवाई लिखाते थे, कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती थी तो उसकी फाइल चार्ज क्या थी, फाइल थी या नहीं थी, अभी फाइल चार्ज क्या है। अभी आप छोटे मोटे रेस्टोरेंट जाओ, पेट्रोल पंप पे जाओ या 2 व्हीलर खरीदो या साइकिल खरीदो तो उसकी रेट क्या है। हर चीज की रेट बढ़ गई। जैसे आप पकड़ लीजिए अनाज की रेट, अपन बहुत ऊपर नहीं जाते हैं, अनाज की रेट पकड़ लीजिए, दुकान की किराया की रेट पकड़ लीजिए, लाइट बिल पकड़ लीजिए। जो मजदूर काम करता है वो कम से कम कितना पैसा ले रहा है मजदूरी, पहले कितनी थी अब कितनी है, एक समझने वाली बात। तो और हर चीज की रेट बढ़ी हुई है, हर चीज महंगी हो रही है। तो अपन सस्ता पीस कर साबित क्या करना चाहते हो कि आप ही की चक्की चलेगी, दूसरे किसी की चलेगी ही नहीं। ये मैसेज भेज रहा हूं सबके लिए। तो इसको जरूर ये वीडियो वायरल कीजिए और इसको सबको बताइए कि ये बात गलत है। भाव कम लेने से अपना ही नुकसान है और दूसरे को भी नुकसान है। जो आज हर चीज महंगी है, लेने जा रहे हो तो 1 रुपया कोई कम नहीं ले रहा है आपका, तो आप क्यों कम लेके अपना बड़ा नुकसान कर रहे हो। मार्केट में जो चल रहा है आप सस्ता क्यों बेच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि हमको कुछ ना मिलेगा तो चलेगा, पर उसका नहीं चलना चाहिए, वो आपकी गलतफहमी है। आप पीछे हो और वो आगे जा रहा है, क्योंकि आपने सोच गलत रखी है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोच अपनी सही होनी चाहिए। तो मैं तो इतना कहूंगा 100% आपको कि आप जो चीज खरीद रहे हो वो कोई सस्ती दे नहीं रहा है, और आप लोग सस्ता पीसकर मार्केट में साबित करने चाहते हो कि हमारी यहाँ पे चक्की है, हम ही चलाते हैं, यहाँ कोई दूसरा कर नहीं पाएगा, यहाँ पे कोई जितनी हमारी जितनी ग्राहकी किसी की नहीं है। वो गलत फहमी है। उसी के रेट में जो मार्केट में चल रहा है वो रेट में पीस के देखो कितने लोग आते हैं। मैं एक उदाहरण भी के लिए एक और चीज रखा हूं, मैं लिख कर रखी है मैंने, खाली एक आंकड़ा बताता हूं। मैंने लिख कर लिखा, मैंने टेली भी किया है। जैसे मेरी सिटी में है तो मैंने टेली भी किया, गांव है वहां भी पूछा और पूछ के बता रहा हूं। कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया और हो गया। जैसे कि आप चाहते हो कि आप जो पिसाई करते हो एकदम सही है और आप 2 पैसा कमा रहे हो, गलत बात है। आपकी शहर है या का गांव है, सोसाइटी है, उसके अंदर 1000 घर है, 1000 घर है। 1000 घर के अंदर 20% लोग संडे होता है या त्यौहार होता है या कहीं बाहर जाते हैं, ऐसे 20% लोग होटल में खाना खाते हैं। 20% लोग ऐसे हैं वो घर पे ही पीसते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20%। 60% में से 10% लोग और ऐसे हैं कि उसने आटा भी लाते हैं,
और 10% लोग घर पर पीसते भी है। मतलब 20% लोग ये भी है कि जो घर पर भी पीस लेते हैं और घर पर नहीं करना है काम, तो 10% या 20% लोग के अंदर वो रेडीमेड आटा लाके भी चलाते हैं, वो पिसाते नहीं है। उसको पता है जो भी है अच्छा ही आ रहा है और बढ़िया आटा लेके करेंगे। तो 20% में 10% घर पे भी पीसते हैं और 10% जो लेके रेडीमेड आटा खाते हैं, मतलब 20% लोग ये हो गए। 20% लोग जो रेडीमेड मतलब में चक्की चला के काम करते हैं, घर पे ही चक्की चलाते हैं, और 20% लोग जो है बाहर रहते हैं, संडे को बाहर खाते हैं, सब कुछ आ गया, भले पिसाते हैं अपने पास, पर 20% लोग तो हर संडे बाहर ही खाते हैं, शनिवार को भी बाहर खाते हैं, त्योहार को भी बाहर खाते हैं, या कोई त्योहार छुट्टी आ जाती है तो कोई बना के घर पे खाते हैं, पर अपने वहां पिसाने नहीं आते हैं। तो 60% लोग चले गए, 60% लोग अपने पास से चले गए। अपने पास 40% लोग पिसाने आते हैं। 40% में से मैं आपको गारंटी देता हूं आजू बाजू में 2-3 चक्की होती है। 1000 लोगों के आसपास में 2 चक्की जरूर होती है। एक होती है तो दूसरा कोई करता है, वो देख के ही उसका बढ़िया चल रहा है। पर आप एक बात को नोटिस करो कि जो आप चला रहे हो चक्की या कर रहे हो, तो आप सोचो कि उसको 1000 लोगों का काम हो रहा है, तो आप करोगे तो 500 लोग का काम 400 का आपको आएगा, या 500 का आपको आएगा, 500 का उसको जाएगा। लोग नहीं बढ़ेंगे, चक्की बढ़ेगी तो चीज बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हो ना बात को? जैसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास 40% ही ग्राहक है, 40%, 60% ग्राहक नहीं है, 50% भी नहीं है। तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि भाई हम 40% लोग जैसे हैं तो हम करेंगे तो हमारे पास भी 20-30% आ जाएंगे, तो लोग बढ़ जाएंगे, लोग नहीं बढ़ेंगे। एरिया जो सा है ऐसा ही रहता है, उसमें लोग नहीं बढ़ते हैं, वो चक्की वाले के हिसाब से बढ़ जाते हैं। बस, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ये जो गोविंद भाई ने सवाल किया उसको कि भाई आप ये चक्की वाले को सबको एक बात बताइए, नुकसान अपना ही है, दूसरे किसी का नहीं है, और कोई नुकसान नहीं कर रहा। नुकसान आप ही कर रहे हो, क्योंकि आप ही भाव कम ले रहे हो। गेहूं का भाव कितना है आज की तारीख में, दुकान पे लेने जाओ पता चलेगा। बाजरी का लेने जाओ कितना है भाव पता चलेगा। 2 साल पहले कितना था, 2 साल पहले जो पिसाई आप ले रहे थे तब भाव क्या था पिसाई का, और अभी भी भाव आप पिसाई का वही ले रहे हो, और बाजरी का भाव दुगना हो गया, गेहूं का भाव दुगना हो गया। क्यों दुगना हो गया? क्योंकि उसको पता है ये सब महंगा चीज आ रहा है, तो अपने को महंगा करना पड़ेगा। जो ऐसा क्या आपने सुना है क्या कि ये कम हुआ है, मतलब कम उगा है तो अपने को खाने नहीं मिलेगा? सबको मिल रहा है, महंगा हुआ तो भी मिल रहा है। तो वही बात है ना कि आप पिसाई का भाव सही लोगे, रेट सही लोगे, तो लोग पिसाने आएंगे ही, क्योंकि उसको पसंद है पिसा के सही से लेके आटा जाना है। तो ये बात आप खास नोट कीजिए, और ये बहुत जरूरी सवाल है। ये जो सवाल किया है गोविंद भाई को, तो ये बहुत आपने सही सवाल किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं आप सबको बताइए, रेट सही ले और सही से चलाइए। और तीसरा सवाल सतीश भाई पटेल जलगांव से है, महाराष्ट्र से। उसने ऐसा सवाल किया हुआ है कि हम जब चक्की टाकी मारते हैं तो टाकी मारने के बाद आटा जाड़ा क्यों आता है? तो ये सवाल आपका सही है कि आपका चक्की टाकी मारने के बाद आटा जाड़ा आता है, तो ये कहीं ना कहीं फिटिंग होने में दिक्कत है, कहीं फिटिंग नहीं हुआ है सही से, या कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो ही होगी, तो ही आटा जाड़ा आता है। बाकी मैं जब तक जानता हूं कि आपके 6 पेल है, उसकी जो सीट है उसकी आप एक फुट पट्टी रखिए, वो फुट पट्टी में आप 3 इंच का सीट रखिए, तो 6 पेल जो है वो जो 6 सीट और 6 सीट सामने के पत्थर में, वो सबकी सीट 3 इंच ही होनी चाहिए। जैसे आप विश्वकर्मा का जो वीडियो आता है उसमें वो लाइन करके दिखाता है कि गोल है तो वो गोल में मार्क का पेन से वो लाइन करते हैं, फिर इसके बाद टाकी मारते हैं, क्योंकि उतनी सीट रहनी जरूरी है। ऐसा वीडियो उसने डाला हुआ है। तो बस मैं भी वही चाहता हूं कि जो सीट है वो रहनी जरूरी है। सीट सही से रहेगी तो ही आप ये सब काम
कर पाओगे। सीट सही होगी तो ही जाड़ा नहीं आएगा। बाकी सीट आपने 3 इंच है उसी जगह डाई कर दी और दूसरी 3 वाली है, कोई 3.5 है, तो सब अलग अलग सीट होने से आटा जाड़ा ही आता है। जब तक सीट सही नहीं रहेगी तब तक आटा सही नहीं आएगा। 6 पेल है 6 पेल वो, दोनों की सीट सही होनी जरूरी है। और ये सतीश भाई पाटिल जो जलगांव से है, महाराष्ट्र से, मैं ये सवाल आपका जो था वो मैं आपको सही से लगा है तो ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको वीडियो के लिंक जरूर भेज दूंगा। यूट्यूबर वाले जो वीडियो बनाते हैं चक्की के, उसके जो मेरे वीडियो में देखता हूं उसी हिसाब से मैं आपको इसका वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा। और ऐसा लगे तो मैं लाइव करके भी इसको कुछ दिखाऊंगा। और मैंने आज जो ये वीडियो बनाया है कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अब बेल बटन दबाने का टाइम आ चुका है। और दूसरी बात, अब आपका सवाल, आपकी चक्की ये शो कैसा लगा ये जरूर बताइए। व्हाट्सएप में मुझे आप सवाल पूछ सकते हो और इसका जवाब मैं आपको जरूर दे दूंगा। सबके लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।